हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम लोग ने मीन, मीडियन, मोड, इसके मीनिंग के बारे में, फॉर्मूला, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने मीन, मीडियन और मोड के सम सॉल्व किए। अभी सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज से। नाउ रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है वो जो भी हमको डेटा सेट दिया है या जो भी हमको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसके अंदर का लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उनमें जो डिफरेंस होता है उसको रेंज बोला जाता है। अभी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है या स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, और 5 जो है वो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन या और लार्जेस्ट वैल्यू है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे रेंज बोलेंगे। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जैसे हमारा हाईएस्ट वैल्यू था 5 और लोवेस्ट वैल्यू जो था वो 1 था, तो इन दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे रेंज आता है 4। इस तरीके से हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है वो हम लोग को रेंज के फॉर्मूला से पता चलता है। इसके बाद में इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करना है ना। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। कोएफिशिएंट को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की थी कि कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ये हो गया मीनिंग एंड फॉर्मूला के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेंज। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज रिजिडली डिफाइंड। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे ये एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं होते हैं और अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग अमाउंट जो होते हैं वो कैलकुलेट नहीं होते। तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट, रिजिडली डिफाइंड का मतलब कि यहाँ पे हम लोग को एक फिक्स अमाउंट जो होती है वो फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। दूसरा है ये जो रेंज होता है वो कैलकुलेट करने के लिए काफी इजी होता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू जो है माइनस कर रहे हैं और हम लोग को हमारा रेंज पता चल रहा है। फिर थर्ड वाला है कि ये जो रेंज है ये कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मतलब हमको सिर्फ अगर हाईएस्ट वैल्यू पता चले और लोवेस्ट वैल्यू पता चले तो हम लोग क्विकली क्या कर सकते हैं, माइनस करके रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट डजंट टेक टू मच ऑफ टाइम टू कैलकुलेट। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो रेंज जो है वो इजीली समझ सकता है। और लास्ट वाला एडवांटेज है कि हम लोग को जो भी डेटा सीरीज दिया है या जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें से कोई भी बीच में अगर वैल्यू मिसिंग होगी तो भी हम लोग यहाँ पे रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज रेंज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी डेटा सेट दिया है सबको यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू को और लोवेस्ट वैल्यू को यूज करें। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से हम लोग पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग 5 को यूज कर रहे हैं बिकॉज वो हाईएस्ट वैल्यू है और 1 को यूज कर रहे हैं बिकॉज वो लोवेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे सपोज बीच में कोई भी अमाउंट अगर मिसिंग है, जैसे 3 मिसिंग है या 2 मिसिंग है, तो उसका रेंज के कैलकुलेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। तो अगर डेटा सीरीज के अंदर मिडल वैल्यू मिसिंग होती है तो उसका रेंज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट होता नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम लोग जितने भी ऑब्जर्वेशन है या जितना भी डेटा है पूरे के पूरे डेटा सेट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग दो एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज करते हैं। दो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या, एक तो हाईएस्ट वैल्यू को यूज करते हैं और लोवेस्ट वैल्यू को, बाकी बीच में जो डेटा है उसको हम लोग यूज करते नहीं। तो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं किया जाता, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कंसिडर नहीं की जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, कभी कभी कोई वैल्यू जो होती है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे होती है, जैसे कि 1 1 2 3 4 4 4 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, 1 को और 5 को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी डेटा सीरीज हमको दिया है उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू जो है वो अगर रिपीट हो रही है तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता नहीं, सिर्फ यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है।
थर्ड वाला डिसएडवांटेज है कि ये जो रेंज है इसको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को मीन के एडवांटेजेस बताए थे तभी बोला था कि मीन जो होता है वो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मीन को हम लोग मीन डेविएशन के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यूज करते हैं। उस तरीके से रेंज जो है उसको हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। तो फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रेंज का यूज होता नहीं है। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज ये है कि अगर सैम्पलिंग में कुछ भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब हमने सैंपल्स अगर बढ़ा दिए, तो उसका फिर यहाँ पे रेंज के ऊपर इंपैक्ट होता है। जैसे कि पहले हमारा डेटा सेट 1 2 3 4 5 था, अभी हमारा डेटा सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारा सैंपल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसका फिर अभी हमारे रेंज के ऊपर इंपैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वैल्यू जो है पहले 5 था, अभी 7 हो गया। तो अभी हमारा रेंज जो चेंज हो जाएगा। तो अगर सैंपल फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब सैंपल्स अगर चेंज होते हैं, तो उसका रेंज के ऊपर इफेक्ट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेंज। अभी हम लोग सेकेंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं, जो है मीन। ना सबसे पहले मीन डेविएशन क्या होता है? तो मीन डेविएशन जो होता है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। तो ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि जो भी हमको डेटा सेट दिया है वो मीन से कितना डेविएट करता है। मतलब हमको जो भी डेटा दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग को डेटा दिया है, तो वो डेटा का हम लोग पहले मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन जो है या हर एक डेटा सेट जो है वो मीन से कितना डेविएट करता है। जैसे कि 1 2 3 4, इसका हमारा मीन जो है वो होता है 10। तो हम लोग 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो वहां पे 9 आता है आंसर। फिर 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो वहां पे 8 आंसर आता है। तो इस तरीके से हम लोग को ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि हमारा जो मीन है उससे हमारा डेटा सेट कितना डेविएट करता है, या हमारे जो वैल्यूज है डेटा सेट के अंदर वो मीन से कितने डेविएट हो रहे हैं। अभी ये किस तरीके से डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लोग जब सम्स करेंगे तभी आप लोगों को और क्लियरली वो समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना कि मीन डेविएशन जो है वो हम लोग को ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, या ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि जो भी हमको डेटा दिया है उसके वैल्यूज जो है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट करते हैं या कितने स्कैटर्ड है। सो उसको हम लोग यहाँ पे मीन डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोग को याद रखना है कि मीन डेविएशन जो है हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम लोग मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी किस तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, वो आगे के वीडियो में आपको और क्लैरिफाई होगा। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मीन डेविएशन हम लोग मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीन डेविएशन हम लोग मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे सेम है, जो है x माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दिया रहेगा। यहाँ पे एम जो है वो मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। जब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एम का मतलब मीन होता है, और जब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तभी यहाँ पे एम का मतलब मीडियन होता है। तो जब भी हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे तभी आप लोग देखोगे कि हम लोग जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डेटा सेट का मीन निकालना होता है, और जब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को मीडियन कैलकुलेट करना होता है, और फिर हमको मीन मिलने के बाद में और मीडियन मिलने के बाद में आगे हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहां पे हमको ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को प्लॉट करना है, और फिर हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है कैलकुलेट हो सकता है। इसका कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करना है? तो जो हम लोग ने यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया था और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट किया था, उसको हम लोग को यहाँ पे m से डिवाइड करना है ना। m का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो सेम, अगर हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो m का मतलब होगा मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो m का मतलब होगा मीडियन। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये सम जो होते हैं वो सॉल्व करने से पहले हम लोग को मीन और मीडियन जो होते हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं, तो उससे हम लोग को यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा मीन डेविएशन का उसको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आप लोगों को इसके जो सम्स का वीडियो है वो देखना पड़ेगा, तो आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे मीन डेविएशन जो है कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम मीन एंड मीडियन। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीन डेविएशन। तो सबसे पहले है कि मीन डेविएशन जो होता है वो सिंपल होता है और कैलकुलेट करने में भी काफी इजी होता है। दूसरा है मीन डेविएशन जो होता है पूरे डेटा सेट के ऊपर डिपेंड होता है, या ये पूरे डेटा सेट को यूज करता है, मतलब जो भी हमको डेटा दिया रहेगा पूरे के पूरे डेटा को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
जैसे हमने रेंज के अंदर देखा सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू को और लोवेस्ट वैल्यू को यूज कर रहे थे हम लोग, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। आप लोग जब सम सॉल्व करोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि पूरा जो हम लोग डेटा है वो यूज कर रहे हैं, उसका टोटल ले रहे हैं और फिर बाद में हम लोग उस पे से मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा में से किसी भी वैल्यू को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर थर्ड यहाँ पे एडवांटेज है कि मीन डेविएशन जो है वो हम लोग को सेंट्रल वैल्यू से जो हमारा डेटा सेट है वो कितना डिस्पर्स हो रहा है या कितना स्कैटर्ड है। सेंट्रल वैल्यू का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि जो हमने मीन कैलकुलेट किया है, जो हमने मीडियन कैलकुलेट किया है, तो मीन से और मीडियन से बाकी सारा डेटा जो है वो किस तरीके से डेविएट हो रहा है या किस तरीके से वो स्कैटर्ड है, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है मीन डेविएशन। तो अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जब आप लोग सम देखोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों को क्या करना होता है, मीन या मीडियन कैलकुलेट करना होता है और आपको डेटा सेट में से वो मीन और मीडियन को माइनस करना होता है। तो ये जो मीन डेविएशन है वो आपको बताता है कि आपका जो सेंट्रल वैल्यू है, मतलब आपका मीन जो है और मीडियन जो है, उसमें से आपके दूसरे जो डेटा सेट के वैल्यूज है वो कितने डिफर करते हैं या कितने स्कैटर्ड है। फिर बाद में नेक्स्ट एडवांटेज है कि अगर सपोज डेटा सेट में कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है तो उसका यहाँ पे मीन डेविएशन के ऊपर कोई भी परिणाम होता नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कोई भी बड़ी वैल्यू डेटा सेट में आती है तो उसका यहाँ पे मीन डेविएशन पे कोई भी परिणाम नहीं होता। जैसे हम लोग ने मीन के अंदर देखा था, मीन में क्या होता है कि वहां पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। इसके लिए अगर सपोज डेटा सेट के अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू होती है तो उसकी वजह से पूरा मीन जो होता है वो चेंज होता है। जैसे हमने देखा था मीन के अंदर 1 2 3 4 5, ये डेटा का अगर हम लोग मीन निकालेंगे और 1 2 3 4 5 70 75, इसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो मीन टोटली अलग होगा, क्योंकि सेकेंड डेटा सेट में क्या हुआ है, बड़े वैल्यूज आए, एक्सट्रीम वैल्यूज आए 70 75, बाकी सारा जो डेटा है 1 2 3 4 5 वो छोटा डेटा है। तो मीन के अंदर क्या हो रहा था कि एक्सट्रीम आइटम्स या एक्सट्रीम वैल्यू आने की वजह से उनका मीन जो है वो अफेक्ट हो रहा था। लेकिन मीन डेविएशन के अंदर अगर ऑब्जर्वेशन में या डेटा के अंदर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो उसका मीन डेविएशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम लोग को जो आइटम्स ऑफ सीरीज दिया हुआ है, आइटम्स ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग को डेटा सेट दिया है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो हर एक वैल्यू जो है उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे हमारा डेटा सेट है 1 2 3 4, उसका मीन जो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 2.5। तो हम लोग वो मीन को क्या करेंगे, हर एक डेटा सेट से कंपेयर करेंगे। जैसे 2.5 को 1 से कंपेयर करेंगे, 2.5 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2.5 को 3 से कंपेयर करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आइटम ऑफ सीरीज है, जो भी डेटा सेट है, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट एडवांटेज ये है कि मीन डेविएशन जो होता है वो बिजनेस और कॉमर्स के फील्ड में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब इसको हम लोग बिजनेस पर्पज के लिए काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। फिर बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन डेविएशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम लोग को कोई भी रिजिड अमाउंट नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों समय हम लोग को अलग अलग अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी रिजिडली डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल रही है, हम लोग को हरदम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है। मतलब जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करते तो अलग वैल्यू है, सेम डेटा का हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करते तो अलग वैल्यू मिल रहा है। सो ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज कि मीन डेविएशन जो होता है वो अल्जेब्रिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है। कौन से अल्जेब्रिक प्रिंसिपल को ये वायलेट करता है या फॉलो नहीं करता है, तो जब भी यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है तभी जो भी डेटा सेट होता है उसमें प्लस और माइनस साइन आता है, वो प्लस एंड माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। अभी किस तरीके से ये प्लस और माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर करता है, तो अगेन हम लोग जब ये सम सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को वहां पे आइडिया मिलेगी। शॉर्ट में सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे x माइनस एम का कॉलम बनाना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग को x के वैल्यू को मीन में से या मीडियन में से माइनस करना पड़ता है। तो कभी कभी वहां पे क्या होता है, जब हम लोग माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइन है प्लस और माइनस के, उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है और उसको इग्नोर करके फिर यहाँ पे डेविएशन जो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो आप लोगों को और डिटेल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। फिर बाद में थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि अगेन जो मीन डेविएशन होता है उसको फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पे सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब सैंपल अगर चेंज हो जाते हैं तो उसका मीन डेविएशन के ऊपर
इम्पैक्ट होता है। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग को सोशियोलॉजिकल स्टडीज करने, मतलब हम लोग को सोसाइटी के रिलेटेड कोई भी स्टडीज करनी है, जैसे लोगों के चैलेंजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, तो ये सब सोशियोलॉजिकल स्टडीज के लिए हम लोग को यहाँ पे मीन डेविएशन यूजफुल होता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन डेविएशन। नाउ थर्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है। तो क्वार्टाइल जो होता है वो हमारा जो भी डेटा सेट है या हमारे जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमको दिया हुआ है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, जिसको हम लोग क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 बोल सकते हैं। जहां पे जो क्वार्टाइल 2 होता है वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है या मिड पॉइंट होता है जो हमारे डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये क्वार्टाइल 2 को या Q2 को हम लोग यहाँ पे मीडियन भी बोल सकते हैं, बिकॉज मीडियन भी क्या होता है, मिडल वैल्यू होता है। और मीडियन भी हमारे डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 4 जो वैल्यू वो हमारी मीडियन है जो हमारे डेटा को 50-50 में डिवाइड करता है, जहां पे हमारा डेटा जो 1 2 3 ये एक पार्ट में डिवाइड हो रहा है और 5 6 7 ये सेकेंड पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो सेम तरीके से यहाँ पे Q2 जो होता है उसको हम लोग मीडियन बोल सकते हैं या फिर वो हमारे डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यू होता है। अभी ये जो हम लोग को क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं उसका लोअर पार्ट जो होता है वो हमारे डेटा सेट का हाफ पार्ट होता है जो मीडियन के अंडर आता है। मतलब जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर 4 जो है वो हमारा मिडल वैल्यू है और उसके लोअर पार्ट में जो अमाउंट आते हैं जैसे 1 2 3 तो वो जो है वो डेटा सेट को हाफ में डिवाइड कर रहा है। और फिर 4 के अबाउ जो है 5 6 7 वो हमारे डेटा सेट को दूसरे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल बोलते हैं। सो क्वार्टाइल जो होता है वो हमारे डेटा सेट को क्या करता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ये क्वार्टाइल डेविएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। उसका फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अभी Q3 कैसे कैलकुलेट करना है, Q1 कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को वहां पे और डिटेल में पता चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहला क्वार्टाइल डेविएशन का एडवांटेज है कि ये सिंपल टू कैलकुलेट है और इजीली हम लोग यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये फॉर्मूला के वैल्यूज कैलकुलेट करने को आए तो हम लोग इजीली ये क्वार्टाइल डेविएशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाद में सेकेंड यहाँ पे एडवांटेज है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो हम लोग को हमेशा एक रिजिड वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट करके देता है। मतलब जैसे हम लोग ने मीन डेविएशन में देखा था कि मीन डेविएशन में हम लोग को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से अलग वैल्यू मिलती है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से अलग वैल्यू मिलती है। क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम लोग को एक ही वैल्यू मिलती है, तो इसके लिए ये रिजिडली डिफाइंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाया जाता है। फिर बाद में क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी डेटा सेट के अंदर बड़ी वैल्यू आती है तो उसका क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 25% अपर हाफ जो डेटा है और 25% लोअर हाफ जो डेटा है उसको लेफ्ट आउट करते हैं, मतलब उसको कंसिडर नहीं करते हैं। बीच का जो हम लोग डेटा है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब सम सॉल्व करोगे तभी देखोगे कि Q1 के पहले का जो डेटा होता है उसको इग्नोर किया जाता है और Q3 के बाद का जो डेटा होता है उसको भी इग्नोर किया जाता है। Q1 और Q3 के बीच का जो डेटा होता है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे Q3 के नीचे का जो डेटा होता है वो आपका 25% अपर हाफ होता है और Q1 के पहले का जो डेटा होता है वो बाकी का 25% लोअर हाफ होता है, उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। बाकी Q1 और Q3 के बीच का जो डेटा है वो यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है कि अगर हम लोग पहला जो 25% डेटा है, मतलब Q1 के ऊपर का जो डेटा है वो और बाद का जो 25% डेटा है मतलब Q3 के नीचे का जो डेटा है वो, उसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे मतलब चेंज करेंगे या डिलीट भी करेंगे तो भी हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हम लोग Q1 के ऊपर के जो वैल्यूज होते हैं और Q3 के नीचे के जो वैल्यूज होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। Q1 और Q3 के बीच के वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ऊपर का 25% डेटा अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं डिलीट करते हैं और नीचे का जो 25% डेटा है उसको अगर हम लोग रिप्लेस या डिलीट करते हैं तो उसका यहाँ पे हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। उस केस के अंदर भी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो रेंज के कंपेयर में काफी सुपीरियर होता है, मतलब रेंज के कंपेयर में क्वार्टाइल डेविएशन को ज्यादा बेटर माना जाता है। बिकॉज क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मिडल के जो 50% आइटम्स होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपर हाफ के जो 25% है और लोअर हाफ के जो 25% वैल्यूज है उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, और मिडल के जो 50% आइटम्स है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसके वजह से जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो रेंज से ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। बिकॉज रेंज में हमने क्या किया था, सिर्फ हायर वैल्यू को और लोअर वैल्यू को यूज किया था, पर यहाँ पे हम लोग मिडल के जो 50% वैल्यूज है उसको यूज कर रहे हैं, तो ये रेंज के कंपेयर में सुपीरियर माना जाता है। और लास्ट में है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो हम लोग ओपन एंडेड सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे ओपन एंडेड सीरीज या ओपन एंडेड डेटा का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग को अगर डेटा दिया है कि पहला है लेस देन 50, फिर बाद में 50, उसके बाद में 100, फिर बाद में 150 और फिर लास्ट में है मोर देन 200। तो ये जो पहले लेस देन 50 है और लास्ट में मोर देन 200 है, ये ओपन एंडेड डेटा है। अभी लेस देन 50 मतलब कितना भी हो सकता है, हमको उसका डेटा पता नहीं है, और मोर देन 200 भी कितना भी हो सकता है वो भी हमको पता नहीं है। उस केस में भी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन जो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हम लोग अपर हाफ 25% जो है वो और लोअर हाफ 25% जो है वो उसको इग्नोर करते हैं या उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ मिडल का जो 50% डेटा है उसको ही यूज करते हैं। तो हमारा डेटा भले ओपन एंडेड रहने दो, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडल का 50% जो डेटा है उसको यूज करके क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ विल सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिडल का जो 50% ऑब्जर्वेशन है या मिडल का जो 50% डेटा है उसको यूज कर रहे हैं। बाकी अपर हाफ 25% और लोअर हाफ 25% को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। सो 50% डेटा को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ 50% डेटा को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर सेकेंड डिसएडवांटेज है कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते नहीं है। थर्ड डिसएडवांटेज इज कि यहाँ पे अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस आते हैं, अगर हमने सैंपल्स चेंज कर दिए तो उसका क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर इंपैक्ट होता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो कॉमन मैन को अंडरस्टूड नहीं होता है। उसके रिलेटेड ही हमारे यहाँ पे लास्ट वाला डिसएडवांटेज है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है उसको कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। बिकॉज पहले हम लोग को यहाँ पे Q1 और Q3 फाइंड आउट करना होता, फिर बाद में हम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके उसका फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन। और लास्ट वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन। नो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हम लोग को ये बताता है कि हमारे डेटा सीरीज के अंदर जो भी डेटा है वो मीन से या एवरेज से कितना स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट का मतलब ही क्या होता है, स्कैटर्ड है। मतलब मीन वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से हमारा डेटा कितना स्प्रेडेड है, कितना स्कैटर्ड है, वो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। अभी आप लोग पूछोगे कि मीन डेविएशन जो होता है वो भी हम लोग को बताता है कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो भी हमको बताता है कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, तो दोनों में क्या फर्क होता है। तो मीन डेविएशन जो होता है वो हम लोग मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डेटा हमारा मीन से कितना स्कैटर्ड कर रहा है और मीडियन से कितना स्कैटर्ड कर रहा है वो दोनों हमको पता चलता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का एक लिमिटेशन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग सिर्फ यही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मीन से कितना डेविएट करता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। बाकी दोनों भी जो है वो हम लोग को यहाँ पे बताता कि हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो अगर हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डेटा होता है तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन डी स्क्वेयर अपॉन एन, और अगर हमारा डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का डेटा होता है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वेयर अपॉन समेशन एफ। और उसका अगर हम लोग को कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका डेफिनेशन है, और उसका हम लोग को कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रिजिडली डिफाइन होता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज नहीं आती है, यहाँ पे हम लोग को एक ही आंसर आता है। जैसे मीन डेविएशन में हमने देखा था कि मीन डेविएशन में मीन से अलग आंसर आता है, मीडियन से अलग आंसर आता है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिजिडली डिफाइंड है और इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी होती नहीं है।
मीन डेविएशन में एम्बिग्यूटी है बिकॉज मीन का वैल्यू अलग है और मीडियन का वैल्यू अलग है, तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर बाद में सेकेंड वाला एडवांटेज है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका कैलकुलेशन जो होता है वो सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर सपोज वहां पे कोई भी वैल्यू हमने इग्नोर किया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो पूरे डेटा सेट को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के जैसे या रेंज के जैसे नहीं होता है कि जहां पे हम लोग कुछ डेटा सेट जो इग्नोर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पूरे के पूरे डेटा सेट को या पूरे ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अलजेब्रिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहां पे प्लस और माइनस साइन जो उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। क्योंकि हमने मीन डेविएशन के अंदर देखा था कि मीन डेविएशन के अंदर प्लस और माइनस साइन जो होता है उसको इग्नोर किया जाता है, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर उसको इग्नोर नहीं किया जाता है बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं। तो वो किस तरीके से होता है तो वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखो कि यहाँ पे अलजेब्रिक प्रिंसिपल जो है प्लस और माइनस साइन उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कोरिलेशन में, रिग्रेशन में वगैरह यूज करते हैं। उसी के बारे में नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हायर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, मतलब कोरिलेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए वगैरह यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जैसे मीन का काफी जगह पे यूज होता है वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यहाँ पे काफी जगह पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कि अगर सपोज यहाँ पे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब हमारे सैंपल अगर कम ज्यादा होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट होता नहीं है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वाइडली यूज किया जाता है। और लास्ट वाला एडवांटेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि काफी बार हम लोग जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को दो सीरीज का जो मीन है वो सेम आता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को उसका एक्चुअल पिक्चर जो पता चलता है। जैसे कि सपोज हम लोग दो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मीन शायद तक सेम आ जाए, लेकिन जब हम लोग उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कितनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो उसके हिसाब से वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जो डेटा सेट दिया है उसका मीन सेम आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो दोनों का अलग अलग आएगा। तो मीन जो होता है वो हम लोग को एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है वो डेटा सेट के बारे में, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो हम लोग को उसके बारे में क्लियर डेटा दे रहा है। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा डेटा सेट का अगर मीन सेम आता है तो उसका रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन से कैसे बेटर है वो बताते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो कॉमन मैन को समझ में नहीं आ सकता है बिकॉज इसमें काफी सारे कैलकुलेशंस होते हैं। दूसरा है इसका कैलकुलेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसके अंदर काफी सारे मैथमेटिकल मॉडल्स और प्रोसेस जो होता है उसका इन्वॉल्व होता है। वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग को अलग अलग कॉलम जो होते हैं वो क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से अफेक्ट होता है, मतलब अगर डेटा सीरीज के अंदर कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट होता है। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज है कि अगर सपोज हम लोग को दो डेटा सेट दिए हैं और दोनों की यूनिट्स अलग है, मतलब एक डेटा सेट हमारा सेंटीमीटर में है और दूसरा डेटा सेट जो दूसरे किसी यूनिट में है, तो उसका अगर हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए दो डेटा सेट का यूनिट जो सेम होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। नाउ यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं या फिर आप लोगों को इसके ऊपर शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जो भी आपको पूछा है उसका मीनिंग क्या है, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज जो है वो एग्जाम में लिख सकते हो। ना यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसका मीनिंग या मीनिंग का कुछ पार्ट या फॉर्मूला का कोई पार्ट या कोई एडवांटेज या कोई डिसएडवांटेज जो है समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है जो
इसके सम्स के बारे में है, वो अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे और वो सम्स को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये जो थ्योरी पार्ट है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट जो सम का वीडियो है वो भी अच्छे से देखना, ताकि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझ में आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.